नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी। भ्रष्टाचार के मामले में भारत 180 देशों की सूची में 96वें स्थान पर पहुंच गया, यानी 96 पोजीशन पर। मंगलवार को जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत 180 देशों में 96 पोजीशन पर है, जबकि इससे पहले 2023 में भारत की रैंक 93rd थी। विशेषज्ञों और जो व्यवसायी हैं उनके मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र में करप्शन के लेवल्स के बेस पर यह इंडेक्स 180 देशों की रैंकिंग करता है। यह इंडेक्स 0 से स्टार्ट होकर के 100 के पैमाने का इस्तेमाल करता है। 2023 में भारत की रैंक 93 थी। इसके हिसाब से 0 का मतलब सबसे ज्यादा करप्टेड यानी सबसे ज्यादा भ्रष्ट, और 100 का मतलब होता है बिल्कुल साफ सुथरा। इसी बेस पर 2024 में भारत का टोटल स्कोर 38 था, जबकि इससे पहले 2023 में स्कोर 39 था, यानी 1 पॉइंट और गिरा है, और 2022 में 40 यानी 40 था। बहरहाल 2023 में भारत की रैंक 93 थी। इसको बहुत गौर से समझने की जरूरत है। भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान 135, श्रीलंका 121, ये अपनी अपनी लोएस्ट रैंकिंग से जूझ रहे हैं, जबकि बांग्लादेश की रैंकिंग और भी नीचे गिरते हुए 149 पोजीशन पर है। चीन जो है, जिसको हम अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं और चीन की बातें करते हैं और चीन से मुकाबले की बात करते हैं, वो 76 पोजीशन पर है। डेनमार्क सबसे कम करप्ट नेशन होने की लिस्ट में सबसे ऊपर है। उसके बाद फिनलैंड और सिंगापुर का नंबर है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 के मुताबिक भ्रष्टाचार यानी करप्शन दुनिया के हर हिस्से में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बल्कि यह कहा जाए कि खतरनाक समस्या है। लेकिन कई मुल्कों में बेहतरी के लिए कोशिश हो रही है, बदलाव हो रहा है, और रिसर्च से यह भी पता चला है कि जो करप्शन है, भ्रष्टाचार, वो जलवायु कार्रवाई के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि ये उत्सर्जन को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग के अलग अलग रीजंस जो हैं, उसके इम्पैक्ट्स जो हैं, उसके अनुकूल होने के प्रगति को बाधित करता है, उसकी स्पीड को रोकता है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी सीपीआई दुनिया में सबसे व्यापक तरीके से इस्तेमाल की जाने वाली एक वैश्विक भ्रष्टाचार रैंकिंग है। यह बताता है और यह कैलकुलेट करता है कि विशेषज्ञों और व्यवसायियों के अनुसार हर देश का सार्वजनिक क्षेत्र आखिर कितना ज्यादा करप्ट और भ्रष्ट है। सवाल यह है कि देश के नंबर्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, अंकों की गणना कैसे होती है। हर देश का स्कोर 13 अलग अलग करप्शंस के सर्वेक्षण और उनके आकलन एनालिसिस से प्राप्त कम से कम 3 डेटा स्रोतों को, सोर्सेस को लिया जाता है। ये सोर्स विश्व बैंक और विश्व आर्थिक मंच समेत अलग अलग प्रतिष्ठित संस्थानों के जरिए कलेक्ट किए जाते हैं, इकट्ठा किए जाते हैं। सीपीआई की गणना करने की जो तरीका है, जो प्रक्रिया है, वो रेगुलरली उसका एनालिसिस होता है, उसकी समीक्षा होती है, ताकि इस बात को कंफर्म किया जा सके कि जारी की जाने वाली जो लिस्ट है वो मजबूत और सही है। किसी देश का स्कोर 0 से 100 के पैमाने पर सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार का एक अनुमानित स्तर है, जहां 0 का मतलब होता है सबसे ज्यादा करप्टेड और 100 का मतलब होता है जहां पे करप्शन बिल्कुल नहीं है। किसी देश की रैंक दूसरे देशों के मुकाबले में जो लिस्ट है वो बताती है कि उसकी पोजीशन क्या है। लिस्ट में शामिल देशों के नंबर्स बदलने पर उनकी रैंक बदल जाती है। इसीलिए रैंक उस देश में भ्रष्टाचार के स्तर को बताने के मामले में स्कोर जितना महत्वपूर्ण नहीं है जितना रैंक है। किसी देश के सीपीआई स्कोर में छोटे उतार चढ़ाव या बदलाव आमतौर पर इंपॉर्टेंट नहीं होते। यही वजह है कि हर साल जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम आता है, उसकी पूरी लिस्ट में उन सभी देशों को मार्क किया जाता है जिनमें सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, यानी नंबर के हिसाब से काफी चेंजेस आए। किसी देश या क्षेत्र को
उस लिस्ट में जगह देने के लिए इसे सीपीआई के 13 डेटा स्रोतों में से कम 3 होना चाहिए। किसी देश की सूची से बाहर होने का मतलब ये नहीं कि वो देश एकदम अच्छा है या करप्शन फ्री है, वहां पे भ्रष्टाचार नहीं है। केवल ये कि भ्रष्टाचार के लेवल को सही तरीके से मापने के लिए जो डेटा है वो अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये होता है। कोई मुल्क ये सोच करके ना खुश हो जाए कि लिस्ट में मेरा नाम नहीं है तो हम बहुत पाक साफ हैं, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ लिस्ट में नाम ना होना इस बात की दलील होता है, इस बात का सबूत होता है कि डेटा कलेक्ट नहीं हो पाया उस देश का। सवाल ये है कि आखिर सीपीआई किस तरीके से करप्शन को नापता है। सीपीआई डेटा जो स्रोत होता है वो अलग अलग तरीके से भ्रष्टाचार के जो तरीके होते हैं और जो सोर्सेज होते हैं उनको कवर करता है, जिसमें जैसे रिश्वत, सार्वजनिक धन का विचलन, उसके अलावा आधिकारिक रिजल्ट्स का सामना किए बगैर आदमी पर्सनल बेनिफिट्स के लिए अपने सार्वजनिक ऑफिसेस का इस्तेमाल कर रहा है। यानी ये वो चीजें जिसके बेस पर वो कवर करता है इन चीजों को। सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने की सरकार की एबिलिटी यानी उसकी क्षमता, उसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र में लतीफाशाही जिससे भ्रष्टाचार के अवसर बढ़ सकते हैं। इसके अलावा सिविल सेवा में भाई भतीजावाद, नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट्स, उसके अलावा इस चीज को सुनिश्चित करने वाले कानून के सार्वजनिक अधिकारियों को अपने वित्त और हितों के संभावित टकराव का खुलासा करना होगा। इसके अलावा रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार के मामलों की रिपोर्ट करने वाले लोगों के लिए कानूनी सुरक्षा क्या है। इसके अलावा सार्वजनिक मामलों या सरकारी गतिविधियों पर जानकारी तक पहुंचना, ये सब चीजें सीपीआई में शामिल है जिस पे वो काम करते हैं। सवाल ये कि आखिर सीपीआई जो ये काम करती है लिस्ट बनाने का, उसमें क्या चीज शामिल नहीं है। उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको वो कैलकुलेट नहीं करते हैं, जैसे भ्रष्टाचार के बारे में नागरिकों की क्या राय है, क्या धारणाएं, क्या उनका एक्सपीरियंस है, इसको भी शामिल नहीं करती। टैक्सेस की धोखाधड़ी उसको शामिल नहीं करती है। इसके अलावा जो करप्शंस के समर्थक होते हैं, जिनमें चाहे वकील हो, चाहे वो वित्तीय सलाहकार हो या किसी दूसरे सेक्टर का कोई बंदा हो, उसको शामिल नहीं किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर के करप्शन को शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाएं हैं, बाजार हैं, ये इन्हीं सब चीजों से कहीं ना कहीं वो एनालाइज करता है। अच्छा, भ्रष्टाचार जो होता है वो कई कारणों से पनपता है। इसको देश को सोचना चाहिए, देश की सरकार को सोचना चाहिए, जिसमें राजनीति यानी पॉलिटिक्स, अगर पॉलिटिक्स बैलेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं करप्शन ग्रो करता है। कानून का कमजोर होना, एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही और सबसे बड़ी चीज गरीबी। जब सरकार या प्रशासन जनता की प्रॉब्लम्स के समाधान में फेल हो जाता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाता है, तो कहीं ना कहीं इससे भ्रष्टाचार और करप्शन बढ़ता है। भ्रष्टाचार का असर सिर्फ एक देश या उस क्षेत्र तक नहीं सीमित होता, बल्कि वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पर जो ग्रोथ है उसकी स्पीड को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए सरकार को ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है। उसके अलावा न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम उठाने की जरूरत है। हर नागरिक को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने और जो नागरिक है, जो समाज है, उनको जागरूक करने के लिए आगे आना होगा और अपनी भूमिका निभानी होगी। तभी जाकर के कहीं ना कहीं करप्शन फ्री स्टेट या नेशन बन सकता है। ये तो सीरियसली बातें रही, लेकिन अगर इसी को मजाहिया लहजों में अगर बयान किया जाए कि आखिर करप्शन और करप्टेड जो कंट्रीज हैं उसके बारे में क्या कहा जाए, तो भ्रष्टाचार जैसी आता है लफ्ज करप्शन, सुनते ही आंखों के सामने एक ऐसी तस्वीर उभरती है कि वो तस्वीर जहां सरकारी दफ्तर में चाय की प्याली के साथ बाबू से लेकर के हर मंत्रालय में बैठे काम धाम वाले लोग शामिल हैं। वैसे भारत में भ्रष्टाचार किसी चींटी की तरह नहीं बढ़ रहा है, बल्कि ये किसी लंबे अजगर के जितना विशाल और लंबा हो चुका है। हम आम जनता इससे जूझ रहे हैं और ऐसे जूझ रहे हैं जैसे कोई बच्चा रेत में खेलते हुए ऊंची लहरों से लड़ने की कोशिश कर रहा है। इसी तरीके से हम जूझ रहे हैं। कुछ ऐसे तरीके कि भ्रष्टाचार हमारे जीवन में कैसे घुसपैठ कर सकता है। अगर आप कभी सरकारी दफ्तर में जाने का दिल करे तो समझ लीजिए आप एक मिशन पे जा रहे हैं। बाबूजी के पास पैसे पहुंचाने के लिए या उनके पास पहुंचने के लिए आपको रुक रुक कर उससे जो संबंधित अधिकारी उनसे मिलना होगा। फिर इनसे मिलकर के आपको ये पता चलता है कि ये बाबूजी तो बड़े बिजी हैं, लेकिन अगर आप उन्हें
गिफ्ट दे दें, जिसको आप समझ रहे हैं कि गिफ्ट क्या चीज आप समझ रहे हैं, वो दे दें तो वो आपके काम में तुरंत तेजी ले आएगा, उनके पास वक्त भी निकल आएगा। अब आप समझ सकते हैं इस गिफ्ट में कहीं ना कहीं उनकी कमाई भी छुपी हुई है। दूसरी चीज, चुनाव आते ही नेताजी की जबान कुछ बोलने लगती है, गरीबों को मुफ्त घर देंगे और नौकरी मिलेगी और बिजली मिलेगी और मोबाइल मिलेगा और लैपटॉप मिलेगा। ये वो वादे जो नेताजी चुनाव के दौरान बड़े जोर शोर से करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो मोबाइल फ्री के बजाय आपसे सरकारी दफ्तर में फाइल का तो वजन बढ़ा देंगे, ताकि आप समझ सकें कि वादा करना और भ्रष्टाचार करना दोनों का ही अलग मजा है। तीसरी चीज, हमारे देश में राशन कार्ड की बड़ी अहमियत है। राशन कार्ड यानी मुफ्त में चावल, गेहूं और अन्य जो खाने के सामान है उन पर भरोसा करना, उसको पाना। लेकिन क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि इन राशन दुकानों पर कुछ खास माल का जो वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, वो बड़े प्यार से होता है। राशन तो कभी कभी 1 किलो मिलता है, कभी 2 किलो मिलता है, लेकिन उस दुकान वाले से जब कुछ रिश्वत चुकाते हैं तो लगता है जैसे राशन मिल गया और साथ में खुशी भी मिल गई। इस तरह की खबरें आए दिन अखबारों में निकलती रहती है। इसके अलावा एजुकेशन का जो लेवल है उसको सुधारने का नाम कोई नहीं ले रहा है, लेकिन शिक्षा के इस असल राजनीतिक खेल में हर क्लास का एक मूल्य है, एक कीमत है। अब आप सोचिए, अगर आपके बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखला चाहिए तो कुछ ना कुछ रकम तो देनी ही पड़ेगी। ये रकम ही उस स्कूल की क्वालिटी का प्रूफ होती है। फिर आपको यह समझ में आता है कि एजुकेशन का जो मकसद है सिर्फ ज्ञान देना नहीं, बल्कि ब्रिज यानी रिश्वत की सवारी करना भी है। इसके अलावा पुलिस स्टेशन में जाकर किसी भी मामले की अगर रिपोर्ट दर्ज करानी हो तो दिल पर हाथ रख कर जाएं, क्योंकि अगर आपने मामला सुलझाना है तो आपको ही सबसे पहले सुलझाने के लिए कुछ देना होगा। और फिर एक दिन आपको यह एहसास होगा जब आपने पुलिस की या पुलिस को अपनी परेशानी बताई तो वो सब सुलझ गई, बस आप ही थोड़ा सुलझ गए थे। यानी आप सुलझ गए तो सब सुलझ गया। अब बात करते हैं भ्रष्टाचार के सुधार की। अगर हम सोचे कि भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया जाए तो देश का सबसे बड़ा फनी स्पेल होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार तो हमारे समाज का एक हिस्सा बन चुका है। हर शख्स की जिंदगी में चमचमाती रिश्वत और सरकारी ठगी कहीं ना कहीं शामिल हो जाती है। फिर भी हम सभी के अंदर ये उम्मीद बनी रहती है कि एक दिन भारत भ्रष्टाचार के इस अजगर को पीछे छोड़ देगा और हम सभी एक साफ सुथरे समाज में जीने लगेंगे। आखिर ये हमारे पास एक प्यारा सा देश है जहां भ्रष्टाचार तो बढ़ रहा है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं उसे रोकने की कोशिश करनी होगी और इस पर देश को, देश की सरकार को सोचना होगा, क्योंकि वास्तविकता और सच्चाई यही है जिसको आज न देश सुनने को तैयार है, न देश की सरकार सुनने को तैयार है, न कोई सोशल मीडिया सुनने को तैयार है। क्योंकि अगर जरा सी सच्चाई बयान कर दी जाए तो उस पर फौरन एक्शन हो जाता है। लेकिन हकीकत यही है कि यह भ्रष्टाचार एक दीमक की तरीके से हमारे देश को खाता चला जा रहा है, जिसका ताजा प्रूफ आज की रैंकिंग है, जिसमें कहीं ना कहीं हर साल हम एक पायदान और नीचे गिरते जा रहे हैं भ्रष्ट देशों की सूची में, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे देश के नागरिकों के लिए, हमारी सरकार के लिए, हमारे देश की गरिमा के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। नमस्कार।